नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल फोर्सेस एंड कपल। पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, पहले ये देखते हैं। पैरेलल फोर्सेस क्या होता है? द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर आर नोन एज पैरेलल फोर्सेस। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो फोर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल होती है उसे पैरेलल फोर्स बोलता है। यानी ये मान लीजिए F1 और F2 दो फोर्सेज है, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे अगर इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है F1 और F2 की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 और F2 दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे से पैरेलल। अब इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। दो तरह की फोर्सेज होती हैं क्लासिफिकेशन इसकी पैरेलल फोर्सेज की, लाइक और अनलाइक। लाइक में क्या होता है कि दोनों फोर्सेज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम डायरेक्शन में। मान लीजिए ये दो फोर्सेस हैं F1 और F2, अगर ये लाइक होंगे एक दूसरे के तो दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, दोनों फोर्सेस की, और सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव x हो गया, ये पॉजिटिव y हो गया, ये नेगेटिव y हो गया। आप देख सकते हैं कि F1 और F2 दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो माइनस y डायरेक्शन में। सिमिलरली अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है, दो फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल, लाइन ऑफ एक्शन में एक दूसरे के पैरेलल हुई, पर इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये आप ये वाला देख सकते हैं F1 और F2, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। F1 है वो पॉजिटिव है डायरेक्शन में, और F2 जो है वो नेगेटिव है डायरेक्शन में। ये थोड़ा बेसिक था ये समझने के लिए कि कपल क्या होता है। अब देखते हैं कपल क्या होता है। कपल की डेफिनेशन क्या है? टू इक्वल अनलाइक पैरेलल नॉन कोलिनियर फोर्सेस फॉर्म अ कपल। दो इक्वल फोर्सेस हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो a है। दोनों अनलाइक इन नेचर है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो एक कपल फॉर्म करेंगे। कपल का मतलब होता है एक दूसरे को रोटेट करने की कोशिश करें। कपल जो है वो ओनली रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। अब इसकी थोड़ी नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है। ये जो डिस्टेंस मैंने आपको बताई, इनके बीच के जो पैरेलल डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक दूसरे को होती है, यहाँ देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है एक दूसरे के साथ। ये जो a डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, दो फोर्सेस के बीच में, उसे बोलते हैं लीवर आर्म और आर्म ऑफ द कपल। उसको बोलते हैं लीवर आर्म और आर्म ऑफ द कपल। ये फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये एक मोमेंट जनरेट करेंगे, और उस मोमेंट ऑफ कपल की जो वैल्यू होती है m इजिकल टू F इंटू ए। पर इनका जो रिजल्टेंट होता है कपल का, उसकी वैल्यू होती है 0। इसकी जो यूनिट है वो है SI यूनिट मोमेंट की, न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन मीटर। जब आप सूम में पढ़ेंगे तो ये जो कपल है ये दो तरह का कपल होता है, एक होता है बेंडिंग, एक होता है ट्विस्टिंग कपल। जब आप सूम पढ़ेंगे तब उसमें आता है बेंडिंग कपल, जो बेंड करने की कोशिश करता है बीम को। ट्विस्टिंग कपल जो शाफ्ट में ट्विस्टिंग होती है, शाफ्ट में यूज होता है, जो शाफ्ट में ट्विस्टिंग होती है उसमें ट्विस्टिंग कपल यूज होता है। दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट है, इसलिए दोनों का नाम डिफरेंट हो गया। कपल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है, F इंटू F माइनस F इजिकल टू 0। मान लीजिए आपने अभी देखा इसमें फोर्सेज में कि जो कपल होता है वो दो फोर्सेज से मिलकर बनता है, जो सेम इन मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट इन नेचर होता है। अगर आप इन जो कपल फॉर्म कर रहे हैं फोर्सेस, उनका अगर आप इंडिविजुअल मूवमेंट लें और उनका अलजेब्रिक सम निकालें, तो वो जो सम होगा वो उन दोनों फोर्सेस के द्वारा जो कपल बन रहा है उसके मूवमेंट के बराबर होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो फोर्सेस हैं F1 और F1 बिकॉज, अभी इसको एग्जांपल से समझते हैं। दो फोर्सेस हैं F1 बिकॉज कपल के लिए एक कंडीशन होती है कि दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, अपोजिट इन नेचर एंड इक्वल होने चाहिए। अब क्या हो गया, F1 लग रहा है पॉइंट A पर, और F1 जो माइनस y डायरेक्शन में,
वो लग रहा है बी पॉइंट पे। अब हमने क्या किया, एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया सी। अब वहां से हमने पॉइंट सी के अबाउट F1 और F1 दोनों का, जो F1 जो ए पॉइंट पे लग रहा है और F1 जो बी पॉइंट पे लग रहा है, उसका हमने लिया मूवमेंट, वो मूवमेंट लिया FC के बराबर, FC के अबाउट। अब क्या हुआ, इस वाले F1 का, ये जो F1 है, अब हमने MC के अबाउट हमने क्या किया, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट C। अब इस वाला फोर्स, ये जो है F1 जो पॉजिटिव डायरेक्शन लग रहा है, मान लीजिए CA की जो वैल्यू हो गई, जो F1 लग रहा है वो C पॉइंट से, F1 और C पॉइंट की दूरी जो हो गई वो हो गई CA, और F1 जो माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है उसकी दूरी हो गई CB। अब हम C के अबाउट मूवमेंट लेंगे, तो MC इज इक्वल टू, ये देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस F इंटू CA, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो ये होगा F1 इंटू CB। यहाँ से अगर हम इसको खोलें तो माइनस F1 इंटू CA प्लस F1 CA इंटू CB को हमने खोल दिया, CA को हम कैसे लिख सकते हैं, CB को, जो CB लेंथ है उसको लिख सकते हैं CA प्लस AB। F1 CA इंटू F1 CA प्लस F1 इंटू A। CB की वैल्यू यहाँ पे जो AB की वैल्यू है वो है A, लीवर आर्म। तो यहाँ से MC की वैल्यू हो गई, F1 CA से F1 CA कैंसिल हो गया, F1 इंटू A। और अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो मूवमेंट होता है कपल का उसकी वैल्यू होती है, जो मूवमेंट होता है कपल उसकी वैल्यू होती है F1 इंटू A, कोई भी एक फोर्स और उनके बीच की दूरी। इसका मतलब हुआ कि अगर हम F1 और F2 का, ये जो F1 दोनों फोर्सेस लगे हुए हैं, अगर उसका, ये दोनों कपल बना रहे हैं, तो इन दोनों का जो, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमें प्रॉपर्टी मिली है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं जो कपल बना रहे हैं, अगर हम इनके इंडिविजुअल कपल लें, इंडिविजुअल मूवमेंट लें किसी पॉइंट C के अबाउट, तो उन इंडिविजुअल मूवमेंट का सम वो जो दोनों फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे हैं उसके बराबर हो। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, एनी टू कपल्स विल बी इक्विवेलेंट इफ देयर मूवमेंट्स आर इक्वल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो कपल इक्वल होंगे अगर उन दोनों के जो कपल हैं उनका मूवमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक कपल सिस्टम है, फोर्स सिस्टम है, F1 F इंटू A। यहाँ पर हमने मूवमेंट निकाल दिया इसका, अगर हम इसका मूवमेंट निकालें तो इसकी वैल्यू आएगी F इंटू A। और यहाँ पर आप देखें ये दूसरा सिस्टम है B, और इसकी जो डायरेक्शन है A सिस्टम की वो होगी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर आप B सिस्टम देखें B, तो MB की जो वैल्यू होगी वो होगी F इंटू F/2 इंटू 2A। ये इसकी वैल्यू हो गई F क्रॉस A। इसकी भी जो, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी क्लॉकवाइज होगी। और अब यहाँ से हम देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कि दोनों, अगर एक जो दो कपल्स हैं वो एक इक्विवेलेंट होंगे अगर उनका मूवमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये इन दोनों की जो मूवमेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड कपल। ये बेसिकली डेफिनेशन है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और वो पॉइंट जिस पर हमें मूवमेंट निकालना है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हम मूवमेंट। और यहाँ पर जो सिस्टम है कपल में क्या होता है, दो इक्वल अनलाइक फोर्सेस जो होते हैं वो कपल फॉर्म करता है। मूवमेंट का एक रिजल्टेंट होता है, आपको पता है मूवमेंट का रिजल्टेंट क्या होगा। अगर आप देखें यहाँ पर दूसरा कोई रिजल्टेंट नहीं, यहाँ पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ अगर सिग्मा Fi लगाएं तो इसकी वैल्यू होगी F। लेकिन जो मूवमेंट होता है वो कपल होता है, उसके अंदर दो फोर्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर सिग्मा Fi लगाएंगे तो F माइनस F हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी चेंजेस ऑफ विद रेफरेंस पॉइंट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए
ये रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मान लीजिए आपके पास एक फोर्स लग रहा है F और ये रेफरेंस पॉइंट है जिसके अबाउट हमें मोमेंट निकालना है। अब इनके बीच की दूरी है A, तो इसकी वैल्यू होगी, मोमेंट की वैल्यू जो हो जाएगी अबाउट पॉइंट O, वो हो जाएगी F क्रॉस A। अगर मैं O और F के बीच की दूरी को चेंज करके एक नया पॉइंट लगाऊं O डैश और इनके बीच की दूरी हो जाए 2 है, तो M O डैश की वैल्यू जो होगी वो होगी F इंटू 3 है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मोमेंट है उसकी वैल्यू डिस्टेंस के साथ साथ जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट है उसकी पोजीशन के साथ साथ चेंज हो रहा है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। मैंने आपको दिखाया ही था वो प्रॉपर्टी। इट कैन बी बैलेंस बाय अ सिंगल फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट इन नेचर। इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आप इसी डायरेक्शन में इसके अपोजिट सेंस में एक फोर्स लगा दीजिए F डैश, F इज इक्वल टू F डैश। यह क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखें, अगर आप O पॉइंट के अबाउट मोमेंट लें तो F क्रॉस A माइनस F डैश क्रॉस A। यहाँ से क्या होगा, हमें पता ही है F और F डैश की वैल्यू सेम है, तो M पॉइंट O के अबाउट हो जाएगा 0। ये हमने यहाँ पे इसको बैलेंस कर दिया। इसमें क्या करते हैं, अगर आपको मोमेंट को बैलेंस करना है, मान लीजिए यहाँ पर एक 3A, मान लीजिए यहाँ पर 5 न्यूटन मीटर का कोई कपल लग रहा है और आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन मीटर का एक और कपल लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है डोर खोलना, नट टाइट करना। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करना, पानी की टोटी जो होती है टैप खोलना उस पानी का। अभी आप ये देखते हैं फोर्स कपल सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो हमने पढ़ा है। बेसिकली ये एक फोर्स को शिफ्ट करने का प्रोसेस है। क्या आप मान लीजिए यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F A पॉइंट पे और आप इसको पॉइंट O पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप इसे कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, इसमें एक फोर्स यहाँ पे लगा देंगे, इसका अपोजिट फोर्स यहाँ पे लगा देंगे। ये मान लीजिए F है और आप इस पॉइंट को, इस F को इस पॉइंट पे शिफ्ट करना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक F फोर्स लगा देंगे और यहाँ पर भी एक F फोर्स लगा देंगे। ये यहाँ पे आप, अगर आप इसका सिग्मा F फाइल निकालें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2F माइनस F, यानी कि सिस्टम के फोर्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसे इसकी पहली स्थिति थी अब भी वैसे ही है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट O पर एक कपल लगेगा जिसकी वैल्यू होगी, और आप इसको यहाँ से ध्यान से देखें तो ये कपल बना रहा है, ये वाला और ये वाला फोर्स कपल बना रहा है। इस कपल की वैल्यू होगी अबाउट पॉइंट O होगी F इंटू A क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस पॉइंट O पर एक एक्सियल फोर्स भी लग रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो अगर आप इसको इक्विलेट करें तो क्या होगा, ये यहाँ से आया इसको, तो अब ना, अब इस पॉइंट O पर एक कपल लग रहा होगा F A मैग्नीट्यूड का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस पॉइंट O पर एक तो फोर्स लग रहा होगा F मैग्नीट्यूड का और एक कपल लग रहा होगा मैग्नीट्यूड F क्रॉस। तो हमने क्या किया, एक फोर्स F का जो पॉइंट A पर लग रहा था उसको शिफ्ट कर दिया हमने पॉइंट O पर। तो हमने जब इस पॉइंट को शिफ्ट किया तो हमें उसके साथ फोर्स के साथ साथ एक कपल भी मिला। इसी को बोलते हैं फोर्स कपल सिस्टम, यानी कि आप किसी फोर्स को एक दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एक फोर्स मिलेगा, साथ में इसके साथ एक कपल फ्री मिलेगा, यानी कि एक के साथ एक फ्री।